मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को आपको बताने से पहले मैं आपको वही बताऊं जो मैं रोज बताती चल रही हूं और आप लोग उसको अनसुना कर रहे हैं। जी हाँ, कोरोना के नियमों का पालन करना। जिस चीज का डर था आज वही हुआ। कोरोना के नियमों का पालन यदि हम समय से करते रहते, जब कोरोना का आंकड़ा शून्य आया था, सभी ने नियमों को बरतने में लापरवाही कर दी, जिसके कारण आज हमें वही दिन फिर से देखने पड़ रहे हैं जो हमने आज से 9-10 महीने पहले देखे थे। जिस तरीके से धीरे धीरे पहले नाइट कर्फ्यू शुरू हुआ, फिर 1 दिन का लॉकडाउन, धीरे धीरे 4 दिन का लॉकडाउन और फिर 3 महीने से लेकर 10 महीने तक लॉकडाउन लग गया। अगर यही इस तरीके से हम लोग नियमों का उल्लंघन करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि वो सभी जो पीछे हम छोड़ चुके हैं वो हमें सब कुछ दोबारा दोहराना पड़ेगा। सभी के व्यापार ठप हो चुके थे, सभी की आर्थिक स्थिति खराब थी। सभी जानते हैं कि कितनी परेशानियों के दौर से हम सब गुजरे हैं, लेकिन कोरोना के नियमों का पालन करना सभी ने छोड़ दिया, जिसके कारण आज फिर वही घटना सामने आ रही है कि हाई कोर्ट से आदेश दे दिए गए हैं कि जहां पर कोरोना के ज्यादा संक्रमण मिल रहे हैं सभी जगह नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। कोई भी फंक्शन, शादी समारोह या और भी कोई फंक्शन है, उनमें सदस्यों की संख्या सीमित कर दी गई है कि कुछ सीमित सदस्य ही आएंगे। कोरोना के नियमों का पालन करना सभी के लिए बहुत जरूरी होगा। बाकी सुनवाई अगली 19 अप्रैल को बताई जाएगी कि आगे के नियम क्या हैं। लेकिन मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ मेरदर्शन चैनल के माध्यम से कि अभी भी समय है, अभी भी हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने शहर को बचा सकते हैं, इसलिए नियमों का पालन करें। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम में। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ में कोरोना का फिर बढ़ रहा है एक बार तेजी से आंकड़ा। बृहस्पतिवार को 165 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने, आंकड़ा पहुंचा 22,573। कोरोना से मरने वालों की संख्या 412 पर रुकी। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। यूपी सरकार ने दाखिल की अपनी अनुपालन रिपोर्ट। उक्त निर्देश अनुसार ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का लिया फैसला व जारी की अन्य गाइडलाइन। बढ़ते कोरोना के आंकड़े को देखते हुए मेरठ में भी लगाया गया 18 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। मेरठ के डीएम के बालाजी ने दिए निर्देश। थाना नौचंदी क्षेत्र पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए हरियाणा से चोरी की गई बाइक के नंबर प्लेट बदलकर चला रहे 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी फरार, पुलिस लगी जांच में। जल्दबाजी में उत्तेजित होकर धमकी भरे वीडियो वायरल करने वाले लोग हो जाएं सावधान। मेरठ पुलिस अब हो चुकी है सतर्क। आज भी वीडियो वायरल करने वाले युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। भावनपुर क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में चढ़ने लगा पंचायती चुनावों का रंग। प्रधान पद के प्रत्याशी यशवीर सिंह ने पत्रकारों से बात करके अपने गांव की समस्याएं गिनवाई। जीतने के बाद समस्याओं के समाधान की कही बात। कोरोना के तेजी से बढ़ते लगातार मामलों को लेकर प्रशासन सख्त। सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ कलेक्ट्रेट के सभी गेटों पर चलाया गया चेकिंग अभियान। बिना मास्क आने जाने वाले लोगों को रोककर काटा गया चालान। हरियाणा से चोरी गाड़ी इंजन की तलाश में हरियाणा पुलिस एक युवक के साथ पहुंची सोतीगंज। सोतीगंज में गुरुवार को हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने दी दबिश। एक युवक को गिरफ्तार कर थाना सदर क्षेत्र में बैठाकर की पूछताछ।
गंगानगर स्थित IMT कॉलेज में फीस जमा न करने पर छात्रा को परीक्षा देने से रोका। गुस्साए छात्र के अभिभावक ने अभिभावक संघ के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर पहुंच कॉलेज के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, बैठे धरने पर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जिला संबल के पवासा ग्राम में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर ग्रामीणों में रोष। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारी को सौंपा शिकायती पत्र। कहा, जिस भूमि पर हो रहा है अवैध निर्माण, उस भूमि पर हो रहा है पंचायती घर का निर्माण। 11वें ऑल इंडिया विवेक पांडे मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में क्रिकेट एकेडमी जूनियर ने अपना मैच जीत फाइनल में किया प्रवेश। अब खबरें विस्तार से। हाई कोर्ट के आदेश के बाद मेरठ में भी लगा नाइट कर्फ्यू। 10 बजे के बाद जो भी व्यक्ति बाहर दिखाई दिया, पुलिस के द्वारा की गई सख्ती और सभी को रोककर काटा गया चालान। आज से जो अगर रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। सभी सज्जनों और दुकानदारों से अनुरोध है कि 10 बजे तक अपनी दुकानें बंद करके अपने अपने घर चले जाएं। अनावश्यक रोड पर ना घूमें। अनावश्यक रोड पर घूमने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रात में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा हुआ है, तो सभी लोग अपनी दुकानें बंद करके चलेंगे। बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए मेरठ के जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। मैं खड़ी हूँ गांधी आश्रम चौराहे पर और आपको दिखाती हूँ कि 10 बज चुके हैं। क्या नज़ारा है यहाँ के चौराहे का, कि यहाँ की मेरठ की जनता कितना नियमों का पालन कर रही है। आप देख सकते हैं कि 10 बजे जहाँ बोला गया था कि नाइट कर्फ्यू लगेगा, सड़कें सूनी हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा असर अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मैं आपको हर चीज़ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाती हूँ। कोई भी घटना हो, मेरठ का कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी आदेश हो, हर चीज़ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाती हूँ। 10:15 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मेरठ का ये बड़ा अड्डा है और यहाँ पर कितनी भीड़ लगी नजर आ रही है, जबकि जिलाधिकारी के आदेश है कि 10 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। अगर कर्फ्यू में ये हालात है तो आप सोच सकते हैं कि आम दिनों में क्या हालात होंगे। आप मेरे सामने भी देख सकते हैं जिस तरीके से 10 बजे के बाद मार्केट बंद करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन सारी दुकानें खुली हुई हैं। कोई भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। हम लोग को जो भी माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश निर्देश आए हैं उसी का हम लोग पालन करा रहे हैं और सभी दुकानें भी बंद करा दी गई। जो लोग अभी अवेयर नहीं हैं उनको अवेयर किया जा रहा है, लोगों को अपने घरों को भेजा जा रहा है कि रात में न घूमें तथा उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसी जो मैसेज आया है उसी को हम लोग कंप्लायंस कराने के लिए फील्ड में। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखकर जहां चारों ओर दहशत बढ़ी हुई है, तो प्रशासन भी सख्त हो चुका है। जी हां, बिल्कुल सतर्क भी हो चुका है और आज कलेक्ट्रेट के गेट पर आने जाने वाले सभी का मास्क चेक किया गया, उनका टेम्परेचर चेक किया गया। बिना मास्क के किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। आप देख ही रहे हैं कि इसमें कोरोना का जो सेकंड राउंड वो बढ़ता जा रहा है और पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है। जो भी हैं उनको ये कहा जा रहा है कि बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आप जाएँ। आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो सहयोग भी दे रहे हैं और मैक्सिमम लोग मास्क लगा के आए हैं। तो नहीं है उनको ये करेगा कि आप बिना इसके आप नहीं जा सकते। और ये जब हम इस चीज़ को लागू करेंगे तभी हम लोग कोरोना की इससे हम लोग। गुस्से में कोई भी कदम ना उठाएं। कई बार ऐसा होता है कि गुस्से में उठाया हुआ कदम हमें बाद में पछताने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ, आज भी ऐसी घटना सामने आई। गुस्से में आकर एक रेलवे रोड के एक व्यक्ति ने डासना के एक स्वामी जी के खिलाफ कुछ ऐसे वर्ड बोल दिए कि उनकी गर्दन कलम करने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम देगा। उसने वीडियो अपलोड कर दी। वीडियो बहुत तेजी से फैली और वो मेरठ पुलिस इतनी सतर्क है कि वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति को आज गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। मैं आपको बताती चलूं, बाद में उस युवक ने पछताकर दोबारा से एक वीडियो जो है अपलोड भी की और माफी भी मांगी, लेकिन उस माफी का अब क्या फायदा। मैं आपको यही समझाना चाहती हूं कि गुस्से में कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं
जो आपको बाद में पछताना पड़े। अब वो युवक बहुत पछता रहा है और अपनी गलती को मान भी रहा है, लेकिन प्रशासन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। मगर आपसे मैं एक बात कहूँगा, गाजियाबाद डासना के अंदर जिधर भी आपका मंदिर है, मैं आपसे वाकिफ नहीं हूँ, और आप इतने कम वक्त आदमी हैं, आपसे मिलने का मौका भी नहीं मिले, और आपकी शक्ल देखने को हमें मिले, ये बहुत बड़ी आपका मौका मिल गया हमें, तो हम तुम्हारी गर्दन उतारना है, मगर हम ऐसा करेंगे नहीं। मगर तुम्हारी जो गर्दन काटेगा तो 51 लाख रुपए देने का इनाम हम करेंगे। मोहम्मद दानिश कुरैशी मेरठ के अंदर मकबरा डिग्गीपुर अपनी ज्वेलरी बेच के, अपना घर का जेवर बेच के, अपना घर मकान बेच के 51 लाख रुपए देने का मैं काम करूँगा। आपकी जिन्हें गर्दन काटना है काम। देखिए, ये थाना रेलवे रोड का रहने वाला व्यक्ति है। इसके बारे में जानकारी हुई, वीडियो हमने भी देखी। उसमें एक व्यक्ति के द्वारा कुछ बड़ा आपत्तिजनक दावा किया जा रहा है, कुछ क्लेम किया जा रहा है, कुछ पुरस्कार की घोषणा करी जा रही है। ये बेहद आपत्तिजनक था। इस पर पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, और जिस मोबाइल से और जिस तरीके से उसने जो है ये चीज़ें वायरल करी थी उसको कब्जे में लिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अभियुक्त तो पंजीकृत है ही, साथ ही साथ उस व्यक्ति को मेरी जानकारी में आया है कि अपने जो उसने इस प्रकार का आपत्तिजनक और गैर जिम्मेदाराना जो बयान दिया था, उसने दोबारा से फेसबुक पर और अपने अकाउंट्स में ये चीज डाली है कि उसको काफी अफसोस है। और जैसे जैसे जिला पंचायत और ग्राम प्रधान के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे माहौल भी गर्म होता जा रहा है। आज हमारी मेयर दर्शन की टीम पहुंची किला रोड स्थित मुबारकपुर गांव में, और वहां के जो उम्मीदवार हैं यशवीर सिंह, उनसे बात की, उनसे जाना कि यदि वो प्रधान पद के लिए जीत जाते हैं तो वो सबसे पहले उनका क्या मकसद होगा, वो गांव के लिए क्या करना चाहेंगे। उन्होंने यही कहा कि यदि वो उनके गांव में 1600 वोट हैं और उसमें से वो जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने गांव की समस्याएं गिनवाई कि उनके गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से झोड़ ऐसे हैं जो काफी समय से भरे पड़े हैं, पानी की निकासी नहीं है, सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, गांव के अंदर बारात घर नहीं है, और बहुत सी समस्याएं उन्होंने ऐसी बताई। उनका कहना था कि यदि वो प्रधान पद के लिए जीत जाते हैं तो उनका पहला कदम यही होगा कि अपने गांव की सभी समस्याओं को दूर करेंगे, क्योंकि गांव की समस्या को दूर करना ही उनका पहला कर्तव्य होगा। उनका ये भी कहना है कि 13 तारीख को नामांकन किया जाएगा, जिसके बाद उनका हर कदम अपने गांव के हित के लिए उठेगा। ग्राम मुबारकपुर का निवासी हूँ और मैं प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ इस बार। और मेरा तो यही विचार है, अगर गांव ने मुझे सम्मान दिया और गांव ने मुझे चुना तो मैं जो मेरी आने वाली युवा पीढ़ी है वो अच्छा विकास करे, और शिक्षा में भी शिक्षा की तरफ भी ध्यान दें, और गांव में तरफ जो हमारे गांव के पूर्व की साइड उसमें पानी की थोड़ी समस्या है उसका भी समाधान हो, और गांव में जो वो है मृत्यु वो है उसमें भी थोड़ा चौबंदी हो उसकी। देखो, गांव के अंदर विकास की अगर बात की जाए तो क्या उनके पास विकास होगा नहीं था, क्या विकास है सहमत नहीं? विकास से ये सहमत नहीं है हम, जैसे कि बाहर का आदमी हमारे किसी की डेथ हो जाती है, बाहर का आदमी आता है तो मतलब जैसे कि बुजुर्ग आदमी किसी वहाँ जाता है, वहाँ पर कुछ ऐसा बैठने का कोई समाधान नहीं है, उसकी बाउंड्री वगैरह नहीं हो रही। और बाहर का आदमी जैसे हमारे बारात घर है, बाहर का कोई आदमी हमारे गाँव में आता है, बारात वगैरह आती है तो उनको कोई पानी वानी की कोई सुविधा नहीं है। कितनी वोट है इस गाँव में? इस गाँव के अंदर सर 1700 के करीब गांव के जो रास्ते वगैरह की स्थिति कैसी है? स्थिति वगैरह कुछ स्थिति है जो गांव में जो अंदर गली वगैरह है काफी नीरज क्षेत्र में पड़ता है मुबारक के गाँव जी, वहाँ से आने वाली समस्या है वो भी आने जाने में, तो उसके लिए क्या कुछ रास्ते ऐसे हैं जैसे कि यही रास्ता है, आप थोड़ा ऊपर नीचे है, पुरानी खड़ंजे लगे हुए हैं और उसमें ऐसा कि इंटरलॉक लग जाए, ये काम आप कराएंगे? जी। अच्छा, ये जो आपके एक और कहा जाता है कि बेटियों को पढ़ाओ आगे बढ़ाओ और बेटियों को हर सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन आज भी बेटियां सभी से पीछे हैं। बेटियों को केवल नाम के मात्र सुविधाएं दी जा रही हैं, केवल कागजों में कहा जा रहा है, अखबारों में कहा जा रहा है कि बेटियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। ऐसे में आज एक बेटी ने इंसाफ की गुहार लगाई। मैं आपको बताती हूँ पूरा मामला क्या है। IMT कॉलेज के 12th क्लास में एक बच्ची पढ़ती थी। आज से एग्जाम शुरू थे, प्रैक्टिकल शुरू थे। IMT कॉलेज में उसकी आधी फीस जमा थी, आधी फीस आर्थिक तंगी के कारण अभी तक सबमिट नहीं हुई थी।
जिसको लेकर के उसको एग्जाम नहीं देने दिया गया, उसको क्लास से बाहर कर दिया गया, जिसको लेकर लड़की बहुत ही दुखी हुई। छात्रा ने अपने अभिभावकों से बताया। अभिभावकों ने अभिभावक संघ के साथ मिलकर आज कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने स्कूल के खिलाफ नारेबाजी भी की और उनका कहना यह था कि हमने उनको प्रधानाचार्य से बात करनी चाहिए, लेकिन IMT कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बात करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि फीस लेकर आएगी तभी एग्जाम होगा। अभिभावक संघ के साथ साथ सभी अभिभावकों का यही कहना है कि बेटियों को पढ़ाने के लिए कहा जाता है, आर्थिक तंगी के कारण वो अभी तक फीस जमा नहीं कर पाए, जिसके कारण उसका साल खराब। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। जिला संबल के पवासा गांव से आज एक खबर सामने आई कि ग्राम प्रधान ब्रह्मा देवी ने जो पशुचर भूमि थी उस पर कब्जा कर लिया है। ब्रह्मा देवी के साथ साथ उनके पुत्र ने भी जमीन पर कब्जा कर रखा है और कब्जा करने के साथ साथ एक और जिला पंचायत का घर बनाया जा रहा है, जबकि वो भूमि जो है पशुचर के लिए दी गई है और पशु उस पर चढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी उस पर रोक नहीं लगाई जा रही है, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने आज अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। उनसे कहा कि जो इस पर भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। जिला संबल से MD न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी की रिपोर्ट। हमारे यहाँ की गौचर भूमि में निर्माण कराया जा रहा है गलत, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। ये निर्माण यहाँ नहीं होना चाहिए, गौचर भूमि में ग्राम सभा में हो जाना चाहिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।